चलो क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। बिंदु पी क्यू आर, बिंदु पी क्यू आर वृत्त पर इस प्रकार हैं। बिंदु पी क्यू आर वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री, कोण पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री तथा कोण क्यू आर पी बराबर 70 डिग्री। तब चाप क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। तब चाप क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। जो तुम्हें थ्योरम लिखाई थी उन थ्योरम पे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। अगली कोई थ्योरम नहीं करनी अभी, इसी पे क्वेश्चन करने हैं फिलहाल। एक वृत्त है, वृत्त पे 3 बिंदु दे रखे पी क्यू आर, 2 कोण भी दे रखे हैं। चाप से जो कोण बनेगा केंद्र पे वो कोण हमें ज्ञात करना। देख लें। ये वृत्त है, उसने कहा बिंदु पी क्यू आर वृत्त पे हैं, कहीं भी बना सकते हैं हम। ये बिंदु लिया हमने पी क्यू और ये बिंदु लिया हमने आर, 3 बिंदु हैं। फिर इसने क्या इस प्रकार है कि कोण पी क्यू आर, यानी कि पी क्यू आर का मतलब क्या होगा, पी से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्यू से होते हुए आर तक पहुंचाएंगे, यही है। और ये वाला कोण कितना बताया उसने, 50 डिग्री का। फिर कोण क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये वाला जो कोण है ये कितना बता रखा, 70 डिग्री। कितना बता रखा, 70 डिग्री। उसने पूछा क्यू आर, ये जो क्यू आर चाप है इससे वृत्त का एक केंद्र ओ है, ओ मान लेते हैं। इसके केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। ये तो पूछा चाप क्यू आर द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो, तो कितना आएगा। ये वाला मैं 50 दे रखा, ये वाला मैं 70 दे रखा, ये वाला हमसे पूछा है। कौन बताएगा। कोण केंद्र पर बना कोण, यानी कि कोण क्यू हमें बताना है, कोण क्यू ओ आर बताना है कितना आएगा। कोण क्यू ओ आर, कोण क्यू ओ आर। मैंने डायग्राम भी कंप्लीट कर दिया भाई, अब तो बता दो। मैंने एक तुम्हें थ्योरम लिखाई थी कुछ, ये वाली जरा देखना, ये वाली थ्योरम लिखाई थी। थ्योरम ये थी, ये केंद्र था, कुछ ये वाली थ्योरम ने दिखाई थी, किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण का दुगना होता। थ्योरम लिखाई नहीं थी तो तुम्हें यही नहीं दिखाई दे रही? थोड़ा गर्दन तेजी करके देखो, ये एक जीवा हो गई, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता। तो पहले हमें ये वाला कोण पता करना पड़ेगा। देखें ये वाला 50, ये कितना दे रखा है हमें? ये दे रखा है 50, ये दे रखा है कितना 70। 50 और 70 कितना हो गया 120। तो ये वाला कितना बचेगा 60 नहीं बचने का। और ये वाला क्या बनता था, ये वाला इस वाले का दुगना होता। बताया नहीं था? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता, सेम चाप द्वारा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना बचेगा फिर? ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कितना बचेगा 120 डिग्री का। बता फिर क्या समस्या थी इसमें? फर्क इतना दिखाई दे गया। अगर तुम्हें ये वाला डायग्राम बना हुआ मिल जाता, यहाँ 60 मिल जाता, तुम एकदम बता देते गुरुजी 120 हो गया। इसको अगर हम थोड़ा घुमा दें तो बन तो यही रहा ना। देखो जरूरी नहीं है कि हमें ये इसके शीर्ष पे लिखा हुआ मिले, ये हमें ऐसे भी तो मिल सकता है, मिल नहीं सकता? वो तो किसी भी तरह से मिल सकता है हमें। ठीक, अगला क्वेश्चन। कोई समस्या किसी को इसमें? अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या और वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर है, यदि त्रिज्या और वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर है, वृत्त की जीवा की लंबाई, वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर है, तो मुख्य चाप बिंदु पर, मुख्य चाप बिंदु पर, मुख्य चाप बिंदु पर जीवा द्वारा बना कोण ज्ञात करो, बना कोण ज्ञात करो, बना कोण ज्ञात करो। बना कोण ज्ञात करो। यदि त्रिज्या और वृत्त की जीवा की लंबाई दोनों बराबर हैं, मुख्य चाप बिंदु पर जीवा द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण का मान बताना है। यानी कि जो परिधि पे कोण बनेगा उस कोण का मान बताना, परिधि वाले का। नमस्ते भाई। जल्दी बैठ लो भाई। बैठना पीछे ही है ना। कितना है इसका? नहीं आ रहा? चित्र नहीं बन पा रहा। देखो ज्योमेट्री में सबसे बड़ी चीज़ है चित्र। चित्र अगर सही सा बन गया तो आंसर सही आ जाएंगे, अगर चित्र ही नहीं बना तो आंसर नहीं आएंगे। तो एक व्रत बनाते हैं पहले तो हम। ये हमारे व्रत ही तिरछे क्यों बन रहे हैं? चलो जैसा भी है, व्रत है। उसने बोला व्रत की जो त्रिज्या है, ये जो आर है, जितनी इस त्रिज्या की लंबाई है, एक जीवा बना दो कहीं भी, व्रत पे कहीं भी एक जीवा बना दो। वो जो जीवा है हमें इतनी ही लंबी बनानी जितनी लंबी
इसकी लंबाई है। मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो जीवा भी हमें 10 सेंटीमीटर की बनानी, अगर ये 20 है तो जीवा भी हमें 20 की बनानी। ठीक, तो हम यहाँ एक जीवा खींच दें ये वाली इतनी लंबी, कोई दिक्कत। इसकी भी लंबाई कितनी है, त्रिज्या के बराबर है। ठीक, एक चीज देखो, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, जीवा की लंबाई बराबर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको यहां मिला दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ये भी तो यहाँ त्रिज्या ही है। अगर हम इस कोने को भी इससे मिला दें, कोई दिक्कत, ये भी तो त्रिज्या ही है। कोई डाउट यहाँ तक? भाई हमने यहाँ त्रिज्या बनाई थी, ठीक, यहाँ हमने जीवा बनाई, तो ये भी तो त्रिज्या होगी, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हम अब, क्योंकि डायग्राम तो हमारा ये बन गया। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है मुख्य चाप बिंदु पर, ये जो चाप, मुख्य चाप बिंदु पर जीवा द्वारा बना कोण ज्ञात करो। यानी कि जो मुख्य चाप है, यही वाली तो चाप है, ये बड़ी चाप और ये छोटी चाप, इससे जो भी जीवा द्वारा इस पर जो भी कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये हमें बताना है, ये तो बताना। देखो ये केंद्र है हमारा, अगर हमें ये पता लग जाए ये वाला कितने का, अगर ये 100 होगा तो ये 50, ये 40 होगा तो ये 20, ये 60 होगा तो ये 30, ये इतना ही आएगा। अब बात करते हैं ये कितने का होगा, क्योंकि इसके बारे में तो उसने कुछ बताया नहीं है। ये कितने का होगा, 60 का नहीं होने का। देखो ये आर, ये आर, ये आर, क्या ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया? और समबाहु त्रिभुज के जब भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तीनों कोणों का ये कितना होता है 180, तो एक कोण कितने का बनेगा, ये 60 का, ये 60 का और ये 60 का। जब ये 60 का है तो थ्योरम बताई थी ये वाला कितना होगा, इससे आधा नहीं होने का। ये 60 का है तो ऊपर वाला इसके आधे का बनेगा, बस। बस हमें थोड़े से जो थ्योरम लिखाई थी, जो ये वाली थ्योरम चल रही है ना, ये वाली जो थ्योरम है, एक मिनट रुको, ये वाली जो हमारी थ्योरम चल रही है कि अगर ये वाला x है तो ये 2x होगा, इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी तो इसी पे क्वेश्चन चलेंगे, तुम्हारे 6-7 क्वेश्चन इसी थ्योरम पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या करें, मैंने कैटेगरी के हिसाब से भी छांटने पड़ते, क्वेश्चन कैटेगरी के हिसाब से बांट के ले आया हूँ, ढूंढने की दिक्कत नहीं है। पहला एक टाइप, उसके बाद टाइप चेंज होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें? मैं डाल दूँ? अच्छा, कोई ऐसा भी है जिनके समझ में वाले क्वेश्चन आए हो? है कोई ऐसा? हाँ, एक आध तो होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में कोण OAB ज्ञात करना। एक डायग्राम दे रखा बना हुआ, कोण OAB हमें बताना है इसमें। बस एक यही कोण हमें दे रखा है,
ये वाला कोण बताना मैं, ओ ए बी, ये वाला जो बड़ा वाला कोण बन रहा है x डिग्री का बन रहा है, ये बताना है। भाई इसमें तो डायग्राम भी बना हुआ दे रखा है। कितना आया? आया किसी का इधर? एक बात समझ में नहीं आ रही, जैसे ज्योमेट्री शुरू हुई है, जब से ज्योमेट्री शुरू हुई तुम्हारे आंसर डाउन हो गए, लेवल कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा डाउन की हो गया। भारी, अच्छा पता नहीं चलता। अच्छा इस डायग्राम में देखने के बाद कुछ पता चल रहा? नहीं पता चल रहा। अच्छा अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा पलट दूं, उल्टा कर दूं, देखते चलना, ये केंद्र है, वो इस वाले को हम x मान लेते हैं, ये O, ये A, ये B, ये C। क्या ये वाला ये डायग्राम है? क्या ये वाला 15 दे रखा? किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता, क्या ये 30 का होगा? तो ये वाला 30 का नहीं है, 30 का हो गया। देखो ये वाला 30 का पता चल गया, हमें यही तो पता करना। अगर हमें ये वाला कोण पता लग जाए किसी तरह से, ये वाला, तो क्वेश्चन हो जाएगा वहीं। पता करो इसको कैसे करोगे, कर लोगे? पता नहीं, मैंने जब एक व्रत शुरू कराया था और ये बताया था एक जीवा खींची जाती है, और एक बात कही थी कि इस बात को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना, ये जो जीवा है, ये त्रिज्या, क्या दोनों जगह त्रिज्याओं की लंबाई बराबर नहीं होने की? क्या जितनी लंबाई यहाँ होगी इतनी लंबाई यहाँ नहीं होने की? जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उन भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला x है तो क्या ये वाला भी x नहीं होने का? होगा। बस क्वेश्चन खत्म है यही। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। x प्लस 30 कितना बनेगा? 2x प्लस 30 बराबर 180। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा? इसको इधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 150, और 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 75। बस यही तो बताना था हमें। तो ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती, क्योंकि दोनों क्या हैं? त्रिज्याएं हैं, दोनों बराबर होंगी। जितना इसके सामने का कोण होगा उतना ही इसके सामने का कोण होगा। बस ये लॉजिक था इसमें। कहाँ गलतियां हो रही हैं फिर बताओ? क्या दिक्कत आ रही है? मिटा दो इसे। ये वाला जो टाइप चल रहा, मैंने शुरू में बता दिया था, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन होने सारे के सारे। कहाँ कर रहे हो तुम? लिखो अगला क्वेश्चन। ए बी किसी वृत्त का व्यास है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना ये। ए बी किसी वृत्त का व्यास है, ए बी किसी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। वृत्त की जीवा CD है, वृत्त की जीवा CD है। यदि कोण BOC बराबर 120 डिग्री, कोण BOC बराबर 120 डिग्री, तो कोण ADC बराबर हमें ज्ञात करना है। कोण ADC हमें ज्ञात करना है।
हम इतनी मेहनत से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं लेकिन तुम्हारा कुछ रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा भाई। जब तक तुम पे क्वेश्चन करने नहीं आ जाते अच्छी तरह से, मैं भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराता रहूँगा, चाहे मुझे 100 क्वेश्चन कराने पड़े। टाइप बदलूंगा ही नहीं। डायग्राम बनाओ। ए बी किसी वृत्त का व्यास है। वृत्त बनाते हैं हम, ये है, उसने कहा ये वृत्त का केंद्र है ओ। वृत्त का व्यास ए बी है, व्यास है तो केंद्र से होकर गुजरेगा। अगर ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है, तो ये ओ है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा वृत्त की जीवा सी डी है। एक जीवा है सी डी, चाहे तो ऊपर बना दो या नीचे बना दो, कहीं भी हम एक जीवा बना देते हैं। नीचे बना ले मैं, चलो। एक वृत्त की जीवा है सी डी, ठीक। उसने क्या बोला, कोण बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, ये वाला कोण दिया कितना हमें, 120 डिग्री का। फिर उसने क्या पूछा, ए डी सी पूछा, ए डी सी पूछा, ये कोण हमसे पूछा है। ये वाला कोण दिया है, चलो मैं बिंदु इसको कोण नीचे लिख दूं, बिंदु ऊपर लिख दूं, ये हमारा बिंदु ओ, और ये कोण कितना दिया हमें, 120 डिग्री। हमसे पूछा क्या, ए डी सी, ए डी सी, ये वाला तो पूछा। बताओ फिर, कितना मासूम सा क्वेश्चन है बेचारा यो। आया क्वेश्चन, चीख चीख के कह रहा है कि आंसर ये है, आंसर ये है, आंसर ये है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्वेश्चन, चीख चीख के बोल रहा, ले लो आंसर, गलत है। हाँ देखो, हमें इतना पता है, अगर ये वाला कोण 120 है तो ये वाला कोण कितना होगा, 60 होगा। अगर मैं इसको मिला दूं ए और सी को, किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता। हो गया, ये दुगुना है, 60 किसका दुगुना होता, तो ये वाला आधा नहीं होने का। बस केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा, तो ये वाला क्या आधा नहीं होने का। अंकित क्या समस्या आई भाई, ये जीवा दिखाई तो नहीं दे रही थी हमें, जीवा ऐसी बना तो सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत इसमें, हाँ कराने के बाद दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
केंद्र O वाले एक वृत्त में, केंद्र O वाले एक वृत्त में PQR बिंदु, PQR बिंदु, एक वृत्त में PQR बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है, बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है, बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है। AB वृत्त में एक जीवा है, AB वृत्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के, जो स्पर्श रेखा के समानांतर है, जो स्पर्श रेखा के समानांतर है। कोण BQR बराबर 70 डिग्री, कोण AQB बराबर ज्ञात करना है। चलो देख लो, आंसर हाथ से आ गया होगा तुम्हारा। किस किस का आ गया, एक बार हाथ खड़े करना। तीस तो इसका ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन है इसके 60, 55, 40, 35। 60, 55, 40, 35, ये शायद ये इसके ऑप्शन है। चलो देखते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये केंद्र इसका O है। फिर इसने क्या बोला, PQR बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है। यहाँ एक बिंदु Q मान ले हम, एक हमने स्पर्श रेखा खींच दी है, ठीक, स्पर्श रेखा PQR, ये एक स्पर्श रेखा है। फिर उसने क्या बोला, AB वृत्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समानांतर है। कहीं भी हम एक जीवा ले लेते हैं, हम जीवा यहाँ भी ले सकते हैं, केंद्र से ऊपर भी ले सकते हैं, केंद्र से नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला B, ये जीवा हमारे पास AB, फिर उसने बोला ABR, सॉरी BQR, BQR, ये वाला कोण हमें दिया है, कितना है, 70 डिग्री दिया है। फिर उसने पूछा क्या हमसे, AQB, AQB पूछा है, AQB हमसे पूछा है। ये पूछा, ये वाला, ये छोटू सा एंगल, ये मोटू सा, ये वाला, ये मोटू एंगल पूछा, AQB।
जितनी थ्योरम तुम्हें लिखाई है उन्हीं में से क्वेश्चन कराया जा रहा है, कहीं अलग नहीं करा रहा हूँ। उन्हीं थ्योरम में से क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे के सारे। कितना आया? ठीक 40 आएगा। देखो कैसे, दो लाइनें समांतर है। सबसे पहली चीज मैंने तुम्हें कराई थी, जब दो लाइनें समांतर हो, कोई तिर्यक रेखा खींच काट के उसे जाती हो, तो जहां भी जेड फॉर्म बनती हो एकांतर कोण बराबर होते हैं, बताया था। अगर ये वाला 70 है तो क्या ये भी 70 होगा? हो गया 70। ठीक, दूसरी थ्योरम मैंने तुम्हें ये बताई थी। दूसरी थ्योरम देखो, ये थी, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक जीवा है। जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनता है, सेम कोण उस जीवा द्वारा परिधि पर बनता। ये भी बताया था या नहीं? ये बताया था अगर यहाँ कोण थीटा बनेगा तो यहाँ भी कोण थीटा बनेगा। अगर हम यहाँ की बात करें केंद्र की, तो यहाँ कितना बनता है इससे? 2 थीटा। क्वेश्चन कराया था 132 वाला भी कराया था मैंने कुछ दिन पहले, भी परसों। अगर ये दिया होता, अगर ये 2 थीटा दिया होता तो ये थीटा हो जाता। देखो जब ये 70 है, इस जीवा द्वारा छोटे अंतःखंड में जो कोण बना है वही बड़े वाले अंतःखंड में इसके सामने वाली जीवा पे नहीं बनेगा। तो क्या ये वाला कोण 70 नहीं होने का? होगा। ये 70, ये 70, तो ये कितना बचा? 40 बच गया बस। तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? समस्या तो बताओ मुझे। तुम्हारी समस्याओं का पता नहीं चल पा रहा मुझे, समस्या क्या है? अब इतना बड़ा इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी तुम समझ नहीं रहे बात को। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त का केंद्र O है, AC वृत्त का व्यास है, BD एक जीवा है, BD एक जीवा है जो BD एक जीवा है जो AC को बिंदु E पर काटती है। बिंदु O को B तथा D से मिलाया जाता है। यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री, तो कोण BEC बराबर ज्ञात करना है। क्वेश्चन तो यहां लिखा हुआ है, जिसका क्वेश्चन छूट जाता है वो लिख लिया करो।
है कुछ? आया कुछ? ऑप्शन दो इसके? ऑप्शन तो ऐसे ऑप्शन वालों, अगर तुम्हारा आंसर सही नहीं आया नहीं, पचपन, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी लोक है 55। आगे देखते हैं, और 2-4 गाने दो। चलो डायग्राम बना ले। मैं उसने बोला एक वृत्त का केंद्र O है। हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है? O है। फिर उसने अगली लाइन क्या बोली? AC वृत्त का व्यास है। जैसे जैसे क्वेश्चन वो लगाया वैसे वैसे बनाते चले जाओ। AB क्या है? AC, ये वृत्त का व्यास, हमने इसको आगे बढ़ा दिया। इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया हमने C। फिर क्या बोला देखो उसने? BD एक जीवा है। BD जीवा है। जीवा यहाँ भी हो सकती, जीवा यहाँ भी हो सकती, जीवा यहाँ भी हो सकती, जीवा तो कहीं भी हो सकती। उसने आगे क्या बोला? BD एक जीवा है जो AC को, AC मतलब इस वाली लाइन को काटती हो कहीं, तो काटती हो तो कहीं जीवा ऐसा बना दे मैम, क्योंकि काट रही है इसको ये। ठीक, उसने क्या बोला? बिंदु E पर काटती है। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने E। ये जीवा है BD, जीवा BD। बिंदु O को B तथा D से मिलाया जाता है। बिंदु जो O है इसको B से भी मिला दो, इसको D से भी मिला दो। मिला दिया। उसके बाद कोण BOC दे रखा, BOC यानी कि ये वाला कोण ही तो दे रखा, पूरा नहीं। ये तो फिर BOD हो जाता पूरा कोण। BOC ये वाला कोण दे रखा, कितना में? अच्छा, ये वाला कोण 110 दे रखा क्या? एक मिनट रुकना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या कहीं? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई। किधर गया क्वेश्चन? एक सेकंड में इसको चेक कर लेता हूँ। ये वाला यहाँ 110 नहीं है, 50 दे रखा है। ये वाला 50 दे रखा है भाई। और ये वाला इसमें एक कोण और दे रखा है, एक चीज़ और छुटी हुई है। कोण AOD बराबर 110 डिग्री दे रखा है। अब हमें बताना है BEC। हाँ ठीक, ये वाला कोण हमें बताना है। ये जो E पॉइंट है, ये वाला कोण हमें बताना है। ठीक, अब ये वाला कोण हमें दे रखा है 110 डिग्री। इसमें ये चीज़ छुटी हुई थी, इसको नोट कर लेना। ठीक, अब देखो इसका क्या आएगा।
अब आया कुछ? अब तो क्वेश्चन सही हो चुका है, अब तो आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हो जाती है मिस्टेक। आया? चलो देखते हैं। देखो ये वाला 110 दे रखा है हमें, तो क्या हम इस वाले का बता सकते हैं ये वाला कितना होगा? छोटा वाला 70 होगा। हो गया? देखो ये 50, ये 70, ये पूरा कितना आ जाएगा टोटल? ये टोटल कितना आएगा? 120। ठीक। अब एक बात देखो, ये जो केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक की त्रिज्या है, ये केंद्र से यहाँ तक भी ये त्रिज्या है, यानी कि ये वाले दोनों कोण बराबर होने चाहिए, फिर बराबर होने चाहिए। यो 120 है तो इन दोनों का योग कितना बचना चाहिए? 60 बचना चाहिए। 60 बचना चाहिए मतलब 60 का आधा, ये भी 30, ये भी 30। उसने पूछा क्या हमसे? उसने पूछा ये वाला ही तो पूछा, त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता। 50 और 30 80, 50 और 30 80 आ जाएगा ये। कोई दिक्कत? अब तो समस्या नहीं है। इसमें ये वाला कोण इसमें छोड़ रखा था, ठीक है। यहाँ 110 है तो ये 70 बचा, ये 50 था, ये 70, टोटल कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इन दोनों का योग कितना बचा? 60 बचा। और ये दोनों कोण बराबर बराबर नहीं होंगे क्योंकि एक ही त्रिज्या द्वारा बनाए गए हैं। ये 30, ये 30। अब ये 30 है, ये 50 है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होने का। 50 और 30 80। कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। PAQ ओ केंद्र वाले, PAQ ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु, किसी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, ए पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ए बी ऐसी जीवा है, स्पर्श रेखा है ए बी ऐसी जीवा है कि कोण BAQ बराबर x डिग्री, सी दीर्घ चाप AB पर ऐसा बिंदु है कि कोण ACB बराबर y डिग्री, कोण ABO बराबर 32 डिग्री। तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। हाँ, C दीर्घ चाप AB पर ऐसा बिंदु है कि कोण ACB बराबर y डिग्री बनता है, ABO बराबर 32 डिग्री बनता है। तो x कोण था और जो y कोण था उन दोनों का हमें योग बताना है।
बताओ जल्दी से। चलो देखो, बाकी करने वाले करते हो, जिनका क्वेश्चन हो जाए बता देना। ये एक वृत्त है, उसने क्या बोला, पी ए क्यू ओ केंद्र वाले, वृत्त का केंद्र कितना है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु ए पर, कहीं भी हम ए बिंदु मान सकते हैं, इस ए बिंदु पे क्या है, एक स्पर्श रेखा है। क्या है, पी ए क्यू, एक स्पर्श रेखा। चाहे तो स्पर्श रेखा ऊपर खींच दो या नीचे खींच दो, इससे कोई दिक्कत थोड़ी आ रही, हम कहीं भी खींच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कभी ये सोच रहे हो कि ऊपर से ही आंसर आएगा, हम नीचे खींच दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो फिर उसने क्या बोला, ए बी एक ऐसी जीवा है, ए बी, अब बी का बता रखा है मैं कहीं, बी तो बता नहीं रखा कि बी ए क्यू, कहीं बी इधर मान ले, मैं कहीं भी मान लो, ये ए बी क्या हो गई, ए बी एक ऐसी जीवा है कि कोण बी ए क्यू, ये वाला जो कोण बना ये कितना बन रहा है हमारे पास, 80 डिग्री। सी क्या है, दीर्घ चाप ए बी पर, देखो ये ए बी है, ये ए बी की क्या है, लघु चाप, और ये वाली क्या है, दीर्घ चाप। बताया था लघु चाप और दीर्घ चाप। दीर्घ चाप सी पर एक ऐसा बिंदु है, कहीं भी सी बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु सी है, कि ए सी बी इन्हें मिलाना पड़ेगा हमें, ए सी बी मिला दिया। ये वाला जो कोण है ये कितना डिग्री है, वाई डिग्री है। फिर उसने क्या दे रखा, ए बी ओ, ये वाला कोण हमें बता रखा कितना है, 32 डिग्री है। हमें उससे पूछा गया इन दोनों का योग पूछा, फिर बता दो। फिर बता दो भैया जल्दी इसको। देखो जो ये कहते हैं ना कि हमसे डायग्राम नहीं बनता, डायग्राम तो खुद ब खुद बनता चला जाएगा, क्वेश्चन की लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाओ। सौरभ टाइम कितना है, तेरा टाइम ही ठीक ना चल रहा। कितना, 196, गलत है। अच्छा इधर आ जाओ, देखो ये कोण 32 बता रखा, ये क्या है, यो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या नहीं है। अगर हम इस वाले बिंदु से इसे मिला दें तो कोई आफत आ जाएगी, आफत आ जाएगी कोई। इस वाली त्रिज्या के सामने यो कोण 32 है, तो इस त्रिज्या के सामने ये वाला कोण भी 32 नहीं होने का, होगा, हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो क्या इस वाले कोण का तुम मान निकाल सकते हो। देखो 32 32 64, तो ये कितना बचा, 64 में को हम 180 में से हम घटाएंगे, कितना बच्चे, 32 64 था ना, 116 बच गया, तो ये वाला कोण कितना आ गया, 116 आ गया। बस क्वेश्चन खत्म। क्या बताया था, सुनो, जितना कोण ये वाला होता उतना ही कोण ये वाला होता, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। और ये भी बताया था कि ये जो कोण होता इस वाले का दुगना होता, दुगना नहीं होता। अगर यो 116 है तो ये वाला कितना आएगा, 58 नहीं आने का, इसका आधा। और जितना यो होगा उतना यो होता। ये भी बताया था किसी लघु खंड में
जीवा द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण उसी जीवा द्वारा दीर्घचाप में परिधि पर बना कोण बराबर होते हैं। लिखा था जब यो 58 तो यो भी कितना 58 58 58 116, यानी कि कितना आया, ये 58 बना प्लस का ये 58 बना, कितना आ गया 116 डिग्री आ गया। या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर यो थीटा है तो यो 2 थीटा होगा, यो भी थीटा होगा, यानी कि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, इसके बराबर नहीं होता। ये भी तो कह सकते हैं, इन दोनों का योग ही तो पूछा, तो कह रहे 116 नहीं दे रखा, बस कहाँ क्वेश्चन में और कुछ करना था हमें। ऐसा कौन है जिसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, समझ में नहीं आ रहे? ठीक है, मिटा दो। चलो अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे पास, इस वाले टाइप के 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दे रखा, दी गई आकृति में कोण के आई एन बराबर 28 डिग्री दे रखा है। कोण के एम एन हमसे पूछा है और डायग्राम उन्होंने कुछ इस प्रकार से दे रखा क्वेश्चन का। ये आई नहीं एल है भाई, के एल एन, क्योंकि आई तो कहीं इसमें पूरे पोर्शन में है ही नहीं। यो यहाँ केंद्र है, ये वाला केंद्र नहीं है, केंद्र ये है, कभी तुम इसको केंद्र समझ लो। केंद्र पे मैंने लिख दिया ओ केंद्र है, कभी तुम इस कट रहे हुए बिंदु को ओ से, कितना मासूम सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन सारे मासूम हैं तुम्हारी तरह। देखो कितना मासूम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बताया, के एल एन, ये वाला कोण कितना बताया 58 डिग्री। पूछा क्या है, देखना जरा, के एम एन, ये वाला कोण हमसे पूछा है। क्या हम इस वाली लाइन को इस वाली रेखा को मिला सकते हैं? हो गया। अब देखना जरा, थ्योरम क्या लिखाई थी, किसी जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए सभी कोण बराबर होते हैं। अगर ये 58 है तो क्या ये भी 58 नहीं होने का? कितना मासूम क्वेश्चन था।